हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, समित संख्याओं पर संक्रियाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि समित संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सारी टॉपिक को समझिएगा। किस तरह से इसके बिहाफ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स समित संख्याओं पर संक्रियाएं। सम्मिश्र संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्याओं, ध्यान से समझना, स्किप मत करना, नोट करते चलना। समित संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। संक्रिया का मतलब यहां पर डियर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ना, या आप कह सकते हैं योग, जिसको हम इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। ध्यान से समझते चलना, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ध्यान से समझते चलना। डियर स्टूडेंट्स, हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस IY1, ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस IY2। हमने लेट कर लिया कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो क्या है, x1 प्लस IY1 है, और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 प्लस IY2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है, स्किप किया है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अप्लाइड मैथ फर्स्ट की, वहां से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी हमें इनको क्या करना है, एडिशन करना है। मींस हमें फाइंड क्या करना है, Z1 प्लस Z2, तो होगा x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना होगा तो उसका तरीका होता है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लेते हैं। यही एडिशन का तरीका होता है। देखिए कैसे। अब यहां से जब आप Z1 प्लस Z2 डियर स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो x1 प्लस x2, ये आपका जो रियल पार्ट था अलग हो गया। इन दोनों में I कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y1 और प्लस कितना, y2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसका एडिशन आपको मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। ऐड करने का तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी हमें किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना होगा तो रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ करके लिख लेते हैं, और फिर से ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस IY के फॉर्म में ही आ जाता है। एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे Z1 इक्वल टू 5 प्लस 3I दिया गया और Z2 इक्वल टू 2 प्लस 7I डियर स्टूडेंट्स हमें दिया गया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां दिए गए हैं और हमें करना क्या है, इनका एडिशन फाइंड करना है। दैट मींस हमें Z1 प्लस Z2 डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, Z1 प्लस Z2 कैसे आएगा, 5 प्लस 3I और प्लस 2 प्लस कितना I हो गया, 7I। अभी जैसा कि आपको बताया गया कि रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लो। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 5 और 2 7 हो गया, और 3 और 7 कितना हो गया, 10, तो ये आ गया 10 आयोटा। तो इस तरीके से फाइनली आपको Z1 प्लस Z2 की वैल्यू यहां से मिल जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं और उनको ऐड करते समय किन बातों का हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? ठीक है, अब इसको आप सभी लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और आपको चीजों को समझाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स घटाना।
ठीक है, क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, घटाना, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहां पर हमें किन बातों का ध्यान देना होता है, ध्यान से चीजों को समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां पर भी आप लेट कर लो, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस i(y1) एंड z2 इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले x2 प्लस i(y2). देन हमें फाइंड क्या करना है, z1 माइनस z2, तो हो जाएगा x1 प्लस i(y1) माइनस x2 प्लस i(y2), है ना, ये हो जाएगा। अब जिस तरीके से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है वैसे ही आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। कैसे, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो दिस इंप्लाइज दैट z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 होगा, प्लस यहाँ i कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, y1 माइनस y2 मिल जाएगा। ये होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेकर के यहां पर क्लियर कर लेते हैं। लेट z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i एंड z2 इक्वल टू 5 और प्लस i, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, z1 माइनस z2, मींस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो z1 माइनस z2 क्या होगा डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दे, 3 प्लस 2 आयोटा और माइनस में 5 प्लस आयोटा, है ना। अब 3 में से आप 5 माइनस करोगे तो माइनस 2 आएगा और 2i में से i माइनस करोगे तो i आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, z1 माइनस z2 मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये दोनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो उन्हें हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें डिवाइड करना होता है तो उसे हम कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग देखेंगे दो समित संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उन्हें हम डिवाइड कैसे करते हैं। स्लोली सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। कॉपी और पेन लेकर के डियर स्टूडेंट्स अगर आप बैठे होंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में भी आती जाएंगी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं गुणा। ठीक है, गुणा या गुणन कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हम लोग सीखते हैं गुणा करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का गुणन कैसे होता है, ध्यान दें सभी लोग। लेट कर लेते हैं कि z1 इक्वल टू x1 प्लस i(y1) is any complex number and z2 is equal to x2 plus i(y2) is also any complex number. We have to find, हमें फाइंड करना है z1 into z2। तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस i(y1) into x2 प्लस i(y2). क्लियर है, ये इसको लिखने का तरीका होगा। अब डियर स्टूडेंट जैसे आप उसमें अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते थे, मतलब जब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता था, जैसे उसको मल्टीप्लाई करते थे वैसे इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए कैसे, x1 x2 हो जाएगा, इसके साथ x1 इंटू x2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, i बाहर लिखिए और यहां होगा x1 y2 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा i और x2 y1 हो जाएगा। इसको इसके साथ करिए तो प्लस में i स्क्वायर y1 y2 ऐसा हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है इस पे जरा ध्यान दो। ये हो गया x1 x2, i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो जब i स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स -1 होती है तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहां मिलेगा आपको x1 x2। ठीक है, ध्यान दें सभी लोग, क्या मिलेगा, x1 x2, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस
y1 y2, इसको एक साथ कर लीजिए, इन दोनों में i कॉमन कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा x1 y2 प्लस x2 y1। ये है बड़ा आसान तरीका दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का जो सिंपल फंडा आप जानते हैं वही इसमें अप्लाई कर देना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन इजीली मिल जाएगा। कोई एग्जांपल लेकर के जरा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। देन वी हैव टू फाइंड z1 इंटू z2। कैसे लिखेंगे, 3 प्लस 4i लिखेंगे, इंटू में 5 प्लस 2i लिखेंगे और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से 15 हो जाएगा, 3 का इससे कितना हो जाएगा 6i हो जाएगा, फिर 4 का करेंगे तो 20i हो जाएगा और इसका करेंगे तो 8i स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं। अब ये हो गया 15i स्क्वायर वैल्यू -1 तो -8 इसके साथ कर लीजिए और ये दोनों ऐड कर लीजिए 26 आयोटा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 26 आयोटा, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो कहीं जरूरत पड़ेगी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स भाग की। ठीक है, भाग की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिवीजन कहते हैं, भाग। जैसे लेट करिए z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमें यहां पर करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, z1 बाई z2 फाइंड करना है। तो कैसे पता करेंगे, x1 प्लस iy1 अपान x2 प्लस iy2, ये तरीका होता है। अब हमें सीखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स हमने आपके साथ नहीं डिस्कस किया, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी आगे चल के उस और सारे लेक्चर में उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे डियर स्टूडेंट z इक्वल टू x प्लस iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हम z बार से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, z बार से, और ये जो है x माइनस iy हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जो iy मतलब जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसके सामने का जो सिंबल होता है वो बदल जाता है। ठीक है ना, उसके सामने का सिंबल बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ऐसा यहाँ पर हो जाता है। तो इसी कंजुगेट का ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे इसे सॉल्व करना है तो यहां लिखेंगे x1 प्लस iy1, ये तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर x2 प्लस iy2 ये लिखेंगे ही। अब इसके डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा उसी से हम क्या कर देते हैं, ऊपर और नीचे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिए सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपको, इसको इससे करेंगे तो आएगा x1 x2 और माइनस में i होगा और x1 y2 होगा और प्लस में i होगा और x2 क्या होगा y1 होगा। इसके साथ करेंगे तो आई स्क्वायर, कुल मिला के इसको प्लस y1 y2 मैं लिख दे रहा हूं। अपान में देखो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो x स्क्वायर होगा माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका x1 x2 और प्लस में क्या y1 y2, इसको साथ में ले लीजिए। इन दोनों में i अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x2 y1 और माइनस x1 y2 अपान नीचे आप देखेंगे तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको क्या किया जाता है, इसको सेपरेट करके डियर स्टूडेंट्स लिख लिया जाता है। जरा ध्यान दो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको सेपरेट करके लिख लिया जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे इसको हम लिखेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 अपान में अंडर अपान में यहाँ पर आपको मिल जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, है ना, और प्लस i के साथ यहाँ लिख देंगे x2 y1 माइनस x1 y2 अपान में x2 स्क्वायर और प्लस में y2 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर डिवाइड करना हो तो उन्हें हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस यहां पर एक कंडीशन होती है कि इफ यू हैव टू फाइंड Z1 अपॉन Z2 देन Z1 जो Z2 है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ऐसा आप लोगों को पहले से ही पता है। तो Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने सीख लिया डियर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब जरा हम बात करते हैं कि इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं उसका नाम है कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। बहुत सारे क्वेश्चंस दे देंगे और उनसे कहेंगे इसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। देखिए ध्यान से, इसका टॉपिक का नाम है कन्वर्जन, ध्यान देना, कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ, कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी लिखा रहेगा, या एग्जाम में x प्लस आई वाई लिखा आ सकता है, या एग्जाम में स्मॉल a प्लस आई बी लिखा आ सकता है। सबका मतलब एक ही है। कुछ क्वेश्चंस इस पर हम आपके साथ शेयर करेंगे, जरा उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको दे दिया गया पहला क्वेश्चन, लिखा गया 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपान 2 प्लस आयोटा, ऐसे दे दिया जाएगा। को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ डिविजन है, तो जो लिखा है उसको सॉल्व करना है। जरा देखिए इसको आप सभी लोग, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। लिख दिया गया 2 प्लस 3 आई इंटू में 1 प्लस 2 आई अपान में 2 प्लस आई। ध्यान देना, अब यह 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, इससे करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 4 आई आ जाएगा। इसको इससे साथ जब करेंगे तो कितना आएगा, 3 आई आ जाएगा। इसके करेंगे तो 6 आई स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है, 2 प्लस आई था और वो है। अब सॉल्व करिए इसको, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो 2 में से -6 मतलब -4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 7 आई आ जाएगा। अपान में कितना हो गया, 2 प्लस आई हो गया। कुछ सिंप्लीफाई हुआ। अब क्या करिए, 2 प्लस आई लिखा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, यहां पर आपको मिलेगा -4 प्लस 7 आई। मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आई से, और नीचे भी 2 प्लस आई था, इनटू में डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 2 माइनस आई हो जाएगा। सॉल्व करिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 4 आई। ध्यान दे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 14 आई यहां से आपको मिल जाएगा, और माइनस में डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 7 आई स्क्वायर। ध्यान देता सब लोग, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। जरा सॉल्व करिए, ये देखिए आई स्क्वायर -1 होगा तो ये +7 हो जाएगा, तो -8 + 7 -1 हो गया, और ये प्लस में 18 आई यहाँ पर आ गया। अब 2 का स्क्वायर 2 और ये माइनस आई स्क्वायर -1 कुल मिला के यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं ऐसे, -1/5 प्लस 18/5 आई, ऐसे लिख लीजिए, या आप चाहें तो -1/5 प्लस आई 18/5 भी इसको आप लिख सकते हैं। अब ये इस फॉर्म में या इस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये होता है तरीका इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे दिया जाता है और उसे कहता है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ऐसे ही हम लोग उस तरह की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, फिर जो है एक आध क्वेश्चन और आपके साथ शेयर करता हूं, और कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूं, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए
अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न को, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, निम्न को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। इन सभी को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 3i अपान 1 माइनस आई। सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 7 प्लस 5i अपान में 3 माइनस 2i। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी बीटीई की तरफ से 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तीसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 प्लस आयोटा अपान 4 माइनस आयोटा। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन और है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है इसमें 1 अपान 3 प्लस 4 आयोटा लिखा हुआ है। ये यूपी बीटीई की तरफ से ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2010 में। तो आप समझ सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये जो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, सब में क्या करना है, यहाँ पर इसके कंजुगेट से, यहाँ पर इसके कंजुगेट से, सबके कंजुगेट से केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई ही कर देना है। सबका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एक काम करते हैं, सबसे लास्ट वाला ही मैं सॉल्व कर देता हूं, सबसे आसान है, ठीक है। कितना है 1 प्लस 3 आयोटा है डियर स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा तो यहाँ आएगा ही आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 16, क्योंकि आइसोर वैल्यू -1 होती है। तो 3 माइनस 4 आयोटा अपान में कितना 25, तो 3 अपान 25 माइनस 4 अपान 25 आयोटा, ऐसा आपको मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 3/25 माइनस आई पहले लगा करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जनरली आपको इस तरीके से ही लिखा हुआ अपनी बुक में भी मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर बहुत ही छोटा था, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से जरूर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। कहीं किसी प्रकार का डाउट है, दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।